नमस्कार दोस्तों, आज आपको पंजाब एक्साइज एक्ट के बारे में बतलाया जाएगा। पंजाब एक्साइज एक्ट 1/1914 व हरियाणा अमेंडमेंट 4/2020 की सारी एक्साइज एक्ट के ऊपर हो रही जितनी अमेंडमेंट है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्साइज एक्ट है क्या। एक्साइज एक्ट अवैध तरीके से या विधि विरुद्ध शराब का आयात, निर्यात, परिवहन, कब्जे में लेना, प्राप्त करना, उसके ऊपर अलग अलग अपराधों का अलग अलग सेक्शनों के अंदर ऑफेंस बताया गया है। एक्साइज एक्ट के अंदर अगर हम फौरी तौर से बात करते हैं, पंजाब एक्साइज एक्ट 1/1914, हरियाणा राज्य संशोधन अधिनियम 4/2020, अगर मैं बात करूं मंजूरी 26 मई को और लागू हुआ 8 जून को, इसका विस्तार संपूर्ण हरियाणा के अंदर है। इससे पहले आप लोगों को बता दिया था मैंने पहले भी, अगर परिभाषा का प्रश्न आता है, डेफिनेशन का प्रश्न आता है, तो एक्साइज एक्ट की परिभाषा सेक्शन नंबर 3 में बताई गई है। ये बार बार क्वेश्चन आता है, सेक्शन नंबर 3 में बताई गई है। अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 3 का 15 क के अंदर नई अमेंडमेंट है। सारी परिभाषाओं को एक ही धारा के अंदर समा दिया गया है, एक ही सब सेक्शन बना दी गई है। 15 क बोलती है बड़े तथा छोटे अपराध। पॉइंट नंबर 15 क का क और ख 2 हैं। क नंबर बोलता है बड़े अपराध। अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से शराब का आयात करता है, निर्यात करता है, परिवहन करता है, मार्का या ढक्कन चेंज करता है, कृत्रिम स्पिरिट मिलाता है, या इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को शराब देता है जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम है, इस प्रकार जितने भी बड़े अपराध शराब से संबंधित है वो सारे के सारे सेक्शन नंबर 15 क के क पॉइंट में दे दिए हैं। सॉरी, सेक्शन नंबर 3 का 15 क है और ख बोलता है छोटे अपराध। जो अपराध 15 क के अंदर नहीं है वो सारे के सारे इससे भिन्न अपराध, छोटे अपराध बता दिए ख के अंदर। अब बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 5। धारा नंबर 5 है क्या। धारा नंबर 5 ये कहती है राज्य सरकार की थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता को कितनी मात्रा में शराब उनको दी जाएगी, उसके बारे में बताया गया है सेक्शन नंबर 5 में। धारा नंबर 5 एक बार फिर से सुने। सेक्शन नंबर 5 के अंदर ये बताया गया है, जो राज्य सरकार की शक्ति बताई है, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता को कितनी मात्रा में उसको शराब दी जाएगी, बेची जाएगी। अगर मैं बात करता हूं अब एट प्रेजेंट की, तो 9 जून 2023 के बाद कुछ अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन सर्वर के अंदर अभी पता नहीं अपडेट हुआ है नहीं। इसके लिए मैं पहले वाली बता देता हूं और अब वाली बता देता हूं। जैसे पहले की बात करें, 6 बोतल देसी, 6 रम, 6 वोदका, 6 जीन और 6 साइडर, मतलब 6 देसी की बोतल, 6 वोदका की बोतल, 6 रम की बोतल, 6 जीन की, 6 साइडर की। और बात करें अंग्रेजी की, 12 बोतल अंग्रेजी, 12 बोतल बियर और 12 बोतल वाइन। ये बातें थी 9 जून 2023 से पहले, लेकिन 9 जून 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हो गया। उसके अंदर 6 बोतल रम की और इसके अलावा जितनी भी बोतलें बच की हैं, अंग्रेजी है, बियर है, देसी है, 12 बोतल कर दी गई है जी। और क्वांटिटी बता दी गई है 9000 ml से ज्यादा नहीं खरीद सकते। कहने का मतलब है 6 बोतल रम और बाकी बोतल 12। बियर है तो 650 ml की पर बोतल, और वाइन या और शराब है तो 750 ml की पर बोतल। ये क्वेश्चन आते हैं बार बार। ये 90 के अंदर आया हुआ था सर्वर के अंदर, 90 के अंदर एक आदमी को 9000 ml के बारे में। धारा नंबर 5 में इतना ही बताया गया है। राज्य सरकार की शक्ति बताई है, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता को कितनी मात्रा में शराब दी जाएगी, सेक्शन नंबर 5। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 47, जो आपके सिलेबस के अंदर है वो कराई जा रही है, जो सिलेबस के अंदर है। अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 5 के अंदर एक है सर DTO,
डिस्ट्रिक्ट एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, जिले के अंदर एक होता है, इनको पावर है, अगर मेरी तो बता दी फुटकर विक्रेता कितनी मात्रा में लेगा। डीटीओ को पावर है, हरियाणा के अंदर ऑक्शन सिस्टम है लाइसेंस का, ऑक्शन सिस्टम से लाइसेंस प्राप्त हो जाए, जैसे मेरे को प्राप्त हो गया लाइसेंस, तो मेरे ऊपर डीटीओ अलग से गाइडलाइन करेगा, अलग से नोटिफिकेशन जारी होगी, अलग से इंस्ट्रक्शन जारी होंगी भी कितनी मात्रा में शराब ठेके के अंदर रख सकते हैं, कितनी मात्रा में शराब अपने गोदाम में रख सकते हैं, ठेका दिन व रात के लिए, या कोई एजुकेशन सिटी है उससे कितनी दूरी पर होगा, हाईवे पर कितनी दूरी पे होगा, ये सारी की सारी कंडीशन डीईटीओ बताता है। ये पुलिस की विंग है, इन्हीं के अंडर में एक्साइज इंस्पेक्टर, डीईटीओ और जो सब इंस्पेक्टर ऑन डेपुटेशन आते हैं, पुलिस की विंग एक यूनिट है, इनको पावर है ये सारी। अगर मैं बात करूं 47 की और सेक्शन नंबर, इसके अलावा धारा नंबर 41 के 51 का बता देता हूं। 51 में क्लियर मेंशन किया हुआ है, आबकारी अधिकारियों की पुलिस सहायता करेगी, सेक्शन नंबर 51 बोलती है, यही पर आबकारी अधिकारी है, आबकारी अधिकारियों की सहायता जरूरत पड़ने पर पुलिस करेगी, 51 में बताया गया है। अगर मैं बात करता हूं सेक्शन नंबर 47 की, धारा नंबर 47 बोलती है अगर कोई व्यक्ति सेक्शन नंबर 61 और सेक्शन नंबर 63 का अपराध करता है तो उसे पुलिस का, आबकारी डिपार्टमेंट का या भू राजस्व विभाग का अधिकारी है, उनको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, माल मुकदमे को कब्जे में ले सकता है। सेक्शन नंबर 47 के अंदर बताया गया है गिरफ्तार, बिना वारंट गिरफ्तार करने की पावर और कब्जे में लेने की शक्ति पुलिस, आबकारी, भू राजस्व विभाग का कोई अधिकारी जिसको गवर्नमेंट द्वारा अलग से सशक्त किया गया हो, तो सेक्शन नंबर 61 और 63 का अपराध हो रहा है, उनको गिरफ्तार कर सकता है 47 के अंदर। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो अमेंडमेंट वाली है, सेक्शन नंबर 61 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 61 के दोस्तों दो जिम्मन है, जिम्मन 1 और जिम्मन 2। जिम्मन नंबर 1 का कैक है ग, और इसके बाद में इस जिम्मन के 8 पॉइंट हैं, 1 से लेकर 8 पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 61 बोलती क्या है? सेक्शन नंबर कहती है अगर कोई भी व्यक्ति विधिपूर्ण तरीके से शराब का आयात करता है, निर्यात करता है, परिवहन करता है, कब्जे में रखता है या ऐसी कोई सामग्री को कब्जे में रखता है तो सेक्शन नंबर 61 का अपराध होगा। धारा नंबर 1 के अंदर यही बातें, आयात निर्यात परिवहन कब्जे में लेने के लिए। पॉइंट नंबर 1 बोलता है आयात निर्यात के बारे में, आयात निर्यात परिवहन करना। पॉइंट नंबर 6 इसका ये बोलता है मद निर्माणशाला या फैक्ट्री चलाना। अगर कोई फैक्ट्री चलाता है, मद निर्माणशाला चलाता है अवैध तरीके से, पॉइंट नंबर 2 में। और पॉइंट नंबर 3 बोलता है अवैध तरीके से या शराब के लिए जो सामग्री है, बर्तन हैं, भांडे हैं, टोपियां है, जिससे शराब से संबंधित हो कि ये शराब से संबंधित है, जिनसे शराब निकाली जाती है, तो इसके लिए पॉइंट नंबर 1 में 3 वर्ष की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान बताया गया है सेक्शन नंबर पॉइंट 1 के अंदर। इसके बाद पॉइंट नंबर 1, जिम्मन नंबर 1 के पॉइंट चलेंगे। पॉइंट नंबर 1 बोलता है अगर विनिर्माण करता हो, विनिर्माण का मतलब है फिर भी बनाता हो, चलती भट्ठी है, अगर चलती भट्ठी मिल जाए, वे तरीके से शराब बना रहे हैं, चलती भट्टी है, 2 वर्ष की सजा, 2 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। और सेक्शन नंबर 5 के अंदर एक बात बताने की रह गई। सेक्शन नंबर 5 बोलती है नाजायज शराब और नाजायज स्पिरिट किसी भी मात्रा में नहीं उपयोग में लाई जाएगी। तो धारा 61 का पॉइंट नंबर 2 बोलता है दोस्तों अगर कोई लान 1 वर्ष की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना, लान है हथकड़ है, हाथ से बनाई हुई शराब है, अगर मिलती है तो 1 वर्ष की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान बतलाया गया है। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 8 दोस्तों
मग निर्माणशाला से संबंधित है, मतलब फैक्ट्रियों से संबंधित है। पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है अगर लाइसेंस किसी कंपनी ने, जो लाइसेंसदारी है, फैक्ट्री चलाता है, लाइसेंस तो किसी दूसरी उसका है, देसी का है, और वो विदेशी शराब बनाता हो। अगला पॉइंट बोलता है जिसने टैक्स पे नहीं किया हो। अगर अगला पॉइंट बोलता है जिसको क्वांट दे दी है 5000 लीटर निकालेगा और निकालता है 10,000 लीटर। कहने का मतलब पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर के 8 पॉइंट, बाकी पॉइंट है, ये सारे के सारे फैक्ट्रियों से संबंधित है। अगर मैं थोड़ा आगे चलता हूं, पॉइंट नंबर 2, इसके 2 जिमन बताए थे, एक ये और पॉइंट नंबर 2, ये एक के पॉइंट थे। पॉइंट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और नया अमेंडमेंट वाला पॉइंट है। अगर कोई व्यक्ति धारा नंबर 29 और धारा नंबर 30, धारा नंबर 29 बोलती है दोस्तों बिक्री की मनाही और 30 बोलती है काम की मनाही। अगर कोई व्यक्ति या विक्रेता, धारा नंबर 29 बोलती है बिक्री की मनाही, जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम है, सेक्शन नंबर 29 बोलती है उसको शराब नहीं दी जाएगी। या अन्य व्यक्ति के लिए अगर वह यूज नहीं करता है, दूसरा व्यक्ति मंगवाता है, तो वो भी सेक्शन 29 का अपराध होगा। सेक्शन नंबर 29 है बिक्री की मनाही, और सेक्शन नंबर बोलती है 30 काम की मनाही। चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम है उसको शराब के काम में नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर कम से कम 1 वर्ष, अधिकतम 2 वर्ष और 2 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान बताया गया है पॉइंट नंबर 2 के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 25 वर्ष अमेंडमेंट है दोस्तों, ये 25 वर्ष आयु। अगर मैं थोड़ा आगे चलता हूं, सेक्शन नंबर इसके बाद आती है 62, 63, 63 क और 60 नंबर 64। सेक्शन नंबर 62, अगर कोई व्यक्ति धारा नंबर 29 और 30, जो मैंने पॉइंट नंबर 2 के 61 के बताया था, अगर कोई व्यक्ति सेक्शन नंबर 62 के अंदर बताया 29 व 30 का अपराध करता है, या जुआ खेलने की अनुमति देता है, या ऐसे व्यक्ति को ठेके पर बिठाए रखता है जो सजाबंद हो चुका और जमानत पर आया हो, या आपत्ति आचरण करता है, या वैश्यावृत्ति से संबंधित कोई औरत को बुलाता है, या वैश्यावृत्ति करती हो चाहे नहीं, तो भी पहले 5,000 रुपये का जुर्माना था, अब इसको बढ़ाकर 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है सेक्शन नंबर 62 के अंदर। और सेक्शन नंबर 63 की बात करें, कृत्रिम स्पिरिट, अगर कोई व्यक्ति या कोई अलग से कलंदरा, जो इसको बोलते काम करने वाला, अगर कोई व्यक्ति शराब के अंदर मानव हानिकारक पदार्थ मिलाता है, कृत्रिम स्पिरिट करता है, उपयोग के लिए तैयार करता है, प्रयत्न करता है, तो सेक्शन नंबर 63 का अपराधी होगा। सेक्शन नंबर 63 में बताया गया 6 महीने से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है, और 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना बतलाया गया है। अगर मैं बात करता हूं सेक्शन नंबर 63 के अंदर लेवल चेंज करना, अगर कोई व्यक्ति सेक्शन नंबर 24 के अंदर भी यही है, कब्जे में रखता है, लेवल चेंज करता है, ढक्कन चेंज करता है, मुद्रा चेंज करता है, बोतल को चेंज कर देता है, मार्का चेंज करता है, बदलता है, तो सेक्शन नंबर 63 का अपराध होगा। कब्जे में रखता है तो भी 63 का अपराध होगा। 6 महीने से 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है, और 50,000 से 2 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अगर बात करते हैं 64, धारा नंबर 64 के अंदर बताया गया विक्रेता या विनिर्माण जो करता है, अगर कोई व्यक्ति धारा नंबर 63 और 63 क में बताई गई बात है, उनको कपटपूर्ण तरीके से धोखा देने की नीयत से बेचता है। कहने का मतलब है देसी, अगर बोतल अंग्रेजी की है और उसके अंदर शराब डाल रखी है देसी की,
इस प्रकार दिखाता है, बेचता है या इस प्रकार का काम करता है, सेक्शन नंबर 64 का अपराध बताया गया है। 64 के अंदर 1 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। वीडियो दोस्तों थोड़ी बड़ी हो गई है, अभी लास्ट सेक्शन फिर भी आप लोग देखना। 72 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 72 जो फील्ड लेवल पर सबसे ज्यादा यूज होती है। सेक्शन नंबर 72 बोलती है 2 वर्ष से अधिक के जितने भी अपराध होंगे वो अजमानती अपराध होंगे। और धारा नंबर 72 के दोस्तों कई पॉइंट है, 72 के आपके लेवल के पॉइंट ओनली 6 तक हैं। 72 ग को समझें सबसे पहले। धारा नंबर 72 ग जो आपके सिलेबस में है, धारा नंबर 72 ग बोलती है सार्वजनिक जगह के ऊपर शराब का सेवन करने पर दंड। इसके 3 पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 1, 2 और 3। पॉइंट नंबर 1 बोलता है अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह के ऊपर शराब पीता है तो 5,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है शराब भी पीता है और ऊपर से उपद्रव भी मचाता है तो 3 महीने की सजा, 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। और पॉइंट नंबर 3 बोलता है अगर कोई व्यक्ति मदिरा प्रतिष्ठान, ठेका भी हो सकता है अन्य जगह, मदिरा प्रतिष्ठान या परिसर के अंदर शराब पीने की अनुमति देता है या वहां पर जमावड़ा बनाए रखता है तो 72 के पॉइंट नंबर 3 में 6 महीने की सजा, 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान बतलाया गया है। दोस्तों वीडियोज लंबी हो गई है, फिर भी मैं 1-2 पॉइंट आपके सामने और रख देता हूं। पॉइंट नंबर क बोलता है अगर कोई निर्माता, विक्रेता या बनाने वाला किसी भी मदिरा के अंदर ऐसा पदार्थ मिलाता है जिससे हानिकारक पदार्थ मिलाता है जिससे व्यक्ति की मौत हो जाए, अधरंग लग जाए, लकवा मार जाए, चोट लग जाए तो धारा नंबर क के अंदर मृत्युदंड में मृत्युदंड का प्रावधान बताया गया है। मृत्यु हो गई तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास। अगर चोट लग जाती है, अधरंग मर गया तो 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान पॉइंट नंबर क में बतलाया गया है। पॉइंट नंबर ख बोलता है दोस्तों अपने मुआवजे से संबंधित, जिस परिवार का बंदा एक्सपायर हुआ है उसको अधिकतम 3 लाख रुपए, कम से कम 20,000 रुपए का प्रावधान बताया गया पॉइंट नंबर ख में। और ग मैंने सार्वजनिक जगह पर शराब पीने पर डिटेल से समझाया। ग पॉइंट बोलता है विज्ञापन से संबंधित, अगर कोई व्यक्ति शराब से संबंधित, अगर कोई शिक्षा से संबंधित है या इंफॉर्मेशन या सूचना से संबंधित है, इसके अलावा किसी प्रकार का विज्ञापन करना अपराध की श्रेणी में आएगा। और 6 पॉइंट बोलता है दोस्तों अगर शराब के साथ अगर कोई वाहन, पशुयान या बर्तन, भांडे, भट्ठी वगैरह मिलती है वो सेक्शन नंबर 6 के तहत पुलिस कब्जे में लेगी और उसको कानूनी प्रक्रिया से ही उनकी वाकी क्या की जाएगी, कानूनी प्रक्रिया से ही उनको वो किया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया से ही कोर्ट्स के माध्यम से ही छुटकारा किया जाएगा। ऐसा नहीं है अपने यहीं पर रख लिया तो वैसे छोड़ दिया, नहीं। ये था दोस्तों। इसके अलावा आपको बता देता हूं परिवहन, किसी भी प्रकार से शराब का परिवहन करने पर अपराध सेक्शन नंबर 16 में बतलाया गया है। पुलिस सहायता करेगी आबकारी अधिकारी का सेक्शन नंबर 51 के तहत। जो ठेके बंद होते हैं अपने इस पे होली के ऊपर, किसी इलेक्शन के ऊपर, सेक्शन नंबर 54 के अंदर लोक शांति भंग होने की आशंका हो तो एसडीएम और डीसी साहब को पावर है, वो इस ठेके बंद कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है अपराधों का संज्ञान। अपराधों के संज्ञान से पहले सेक्शन नंबर 48 और 49 के बारे में पढ़े। वारंट जारी करने की शक्ति है मजिस्ट्रेट की, अगर जहां पर किसी प्रकार की तलाशी लेनी हो, जहां किसी प्रकार का अवैध कार्य हो रहा हो, सेक्शन नंबर 48 के तहत बिना वारंट आबकारी अधिकारी वहां पर कार्रवाई कर सकता है 49 के तहत। और बात आए 75 अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान में दोस्तों बताया गया है न्यायिक मजिस्ट्रेट, कहने का मतलब है अपराधों के संज्ञान के अंदर कहीं ना कहीं आबकारी अधिकारी, चाहे सिपाही या इंस्पेक्टर, उनकी लिखित रिपोर्ट की आवश्यकता जरूरी है। ये था दोस्तों एक्साइज एक्ट। और किसी जवान को किसी प्रकार का कोई पॉइंट हो तो वो क्लियर कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों बता देता हूं
अपना इंस्टा जो टेलीग्राम का जो एक लिंक है वो मैं इसके नीचे ऐड कर दूंगा, उसके अंदर PDF डाल दी जाएगी, वो आप लोग देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।